प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन के बारे में। मतलब आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम समझ लेंगे प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले बोला जा, कहा जा अथवा लिखा जा सर्वनाम कहलाता है। आइए इसका डिफिनीशन हम अंग्रेजी में देखें क्या होता है। तो प्रोनाउन एक्ट्स एज ए नाउन आर नाउन्स फ्रेज सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक हर अंकल विल बी ऑन वोकेशन। तो डिफिनीशन का दूसरा प्रोनाउन का परिभाषा होता है ए वर्ड which produce in place of noun is called pronoun. Now we are talking about the types of pronoun. So we can see next page. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज डिनोटेड बाय द व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस प्रॉपर नाउन लाइक्स नेम्स। एग्जाम्पल आई, यू, ही, सी, वी, इट, अस, देम, हिम, हर, इटीसी। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। तो जो पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं 3 केस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में आता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव ए। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आर आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। सेकेंड, pronouns are words that are used as a sentence as the subject of a verb are called the subjective case। इस प्रकार हमने ए और बी में क्या पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आर आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। Pronouns are words that are used in a sentence as the subject of a verb are called subjective case of pronoun। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन नोन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं उसको? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू रिलेटिव clauses of the sentence are called relative pronoun। List of the relative pronoun are who, that, whom, whose, which, where। All interrogative words used as a relative pronouns। एग्जाम्पल ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। तो दिस इज द केफ where I always went as a child। अगेन है where। इसमें जो where शब्द आया है यही आपको बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। where इज ए रिलेटिव प्रोनाउन इन द above sentence that likes depends on the independent class। सेकेंड है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। माई फेवराइट टाइम ऑफ माई लाइफ वाज व्हेन आई यूज टू गो टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर है इन द एबव सेंटेंस व्हेन। देखिए व्हेन आया है ऊपर, व्हेन इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो यू कैन सी द रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द इंट्रोगेटिव वर्ड एज ए हु, दैट, whom, whose, which, where। आई टेल यू here who represent for the personal pronoun, whom result for the objective pronoun, whose response for the which response for the things, where response for the place, whose response for the possessive case। तो next we see। आगे हम देखते हैं थर्ड में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो थर्ड टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज नोन एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस दैट लिंक बैक द सेंटेंस सब्जेक्ट आर द रिफर्ड एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के मतलब होता है जो खुद के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है, दैट्स प्रोनाउन नोन एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ वी हैव डिस्कस द लिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ and yourself. The all word are using yourself, myself, herself, himself, oneself, themself, ourself, and yourselves are is the reflexive pronoun. By example, we can see it. So, example of the reflexive pronoun used as a sentence: we are preparing the lunch of the ourselves. This is the speaker in this sentence is the preparing lunch for themselves. Therefore, ourselves is the reflexive pronoun. So ourselves are using as a reflexive pronoun. Next example we can see the injury heals itself is a reflexive pronoun used as a sentence. Now we are discussing about the intensive pronoun. So intensive pronoun are the quite similar to reflexive pronoun, as these types of the pronoun have the suffix self or selves in a plural. The difference between the intensive pronoun and reflexive pronoun is that unlike reflexive pronoun, if we remove intensive pronoun, the meaning of the sentence will be not suffer. और वी में हम पढ़ेंगे तो emphatic are the intensive pronoun as the name of the suggested are the used for the putting stress. तो here we can see the intensive pronoun known as the emphatic pronoun. Emphatic pronoun is the force of the working person. Use of the intensive pronoun in the sentence: did he do it himself? Himself is used as a emphatic pronoun. The himself is an intensive pronoun because if we remove that this word, the above sentence will be make the sentence. It looks like I have to go to the store myself. Here myself is an intensive pronoun or the emphatic pronoun, or removing it will be not make the sentence unclear. Now we read. ये छूता पेजो ना हटा पेज लो का नहीं हटावा के सर्वर के होना काम करता है. Now we are discussing about the indefinite pronoun. Indefinite pronoun को अनिश्चित सर्वनाम भी कहते हैं. जो निश्चित न हो उसे अनिश्चित कहते हैं. Indefinite pronoun do not specifically refer to anyone's place, person, or things. Example of the indefinite pronoun are somebody, something, somewhere, anywhere, nobody, no one, someone, anybody. That is the word of the indefinite pronoun. Now we are looking the example of the following: has the everyone some submitted the projects. Everyone in is a indefinite pronoun as it does not the especially any one person. We can go anywhere to it. Anywhere is an indefinite pronoun as it does not specify or specific places. Now we
Now we have study about the distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को एक तरह से अलग अलग करने वाला सर्वनाम कर देने विभाजक वाचक सर्वनाम के रूप में भी जान सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट्स डिनोट्स पीपल आर थिंग्स एज ए ग्रुप या सेपरेट। Examples of the distributive pronoun are no one, none, any, neither, either, everyone, each, etc. The distributive pronoun used as a sentence, we can see the first sentence. She does not reply to any of my messages. There, any is the distributive pronoun as it refers to the message separately. Now we have studied about the neither. The neither of them is a good singer. Neither refers to the people separated, therefore is the डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो नाइदर का अर्थ है कि नाइदर ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, इज ए गुड सिंगर, इनमें से कोई अच्छा गायक नहीं है। तो नाइदर इज यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Now we have studied about the possessive pronoun. So we have discussed about the possessive pronoun. The possessive pronoun are the pronoun that claim the ownership of the something. Example of the possessive pronoun are the mine, his, hers, its, yours, theirs, etc. The possessive pronoun used in a sentence. पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दैट कार्ड पार्ट इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग इन हेयर्स। The here's is the possessive pronoun which indicate the ownership of the car. Now we have discussed of the second example. His new organization is the popular among teens. टेंस माने 14 वर्ष से कम वर्ष का बच्चा होता है। तो यहाँ पर जो हीज शब्द आया है ये आपको पॉजिटिव प्रोनाउन हो रहा है। तो इंडिकेट्स द ओनरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओनरशिप का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का होल्डर होना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के होल्डर होना उसको ओनरशिप कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो कि क्यूरी टाइप का होता है, प्रश्न पूछने के काम आता है। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो curious or the question are always asked by using interrogative pronoun. Example of the interrogative pronouns are who, whom, what, where, whose, why, how many, how much, etc. Usage of the interrogative pronoun in the sentence. Now first sentence we can see who is your doctor. आपका डॉक्टर कौन है। तो who is an interrogative pronoun which is used in the inquire about the people. Next, where do you go for swimming. तुम तैरने के लिए कहाँ जाते हो। Where is an interrogative pronoun used to ask the question about the places. So you can say the who and where is the interrogative pronoun which are using for the asking the question. Now we have study of the next. Last we have studied reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun example are mutual relationship between people. There are only two reciprocal pronoun, each other and one other. The use of the reciprocal pronoun, they always guide each other. वे दोनों एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। स्टूडेंट्स इन द क्लास शुड इंटरएक्ट विथ
वन एनदर, मतलब विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ स्पर्धा रखनी चाहिए, इंटरएक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ओके बच्चों, यहीं पर हमारे 10 प्रोनाउन समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार अन्य वीडियो आते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।